नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ पर जो है संसार प्रसिद्ध जो पेरिस का आईफल टावर है उसको देखने के बिना आप वापसी नहीं करोगे, यानी कि उसको जरूर देखोगे। तो हर वर्ष लाखों लोग इस आईफल टावर को देखने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं वो लोग। तो जैसे दुनिया में भारत की पहचान ताजमहल से है, चीन की पहचान उसकी लंबी दीवार से है, इसी तरह ये जो फ्रांस की पहचान है वो आईफल टावर से है, आईफल टावर करके है। तो ये आईफल टावर जो है पेरिस शहर की ये बहुत बढ़िया की शान है। तो अब बात करते हैं आईफल टावर के निर्माण की। दोस्तों, आईफल टावर का जो निर्माण है वो 1887 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसको बनाने में, इसको तैयार करने में तकरीबन 300 मजदूरों ने 2 वर्ष 2 महीने तक लगातार काम किया। तो इस टावर का जो निर्माण है वो पूरी तरह से वो लोहे से तैयार किया गया है। पूरा टावर जो है लोहे से तैयार किया गया। तो जो इस टावर की जो कुल लंबाई है वो 325 मीटर ऊंची है और इस टावर के जो 4 स्तंभ है चारों साइड में, जो इनकी चारों दिशाओं को दिखाते हैं और इनको इन दिशाओं के अनुसार ही इन स्तंभों को पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण और उत्तरी स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये टावर एक वर्गाकार जो आकार के रूप में है बना हुआ है ये। तो इसके कुल 3 गंतव्य हैं, यानी कि 3 मंजिल है इसकी। 3 गंतव्य में इसको बांटा गया है। तो जो पहला गंतव्य है उसकी जो ऊंचाई है वो 57 जो मीटर ऊंचाई है। तो जिसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल जो उसका 42,4,200 वर्ग मील है। और जो दूसरी गंतव्य है उसकी ऊंचाई जो है वो 115 मीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1650 वर्ग मीटर है। इसकी जो तीसरा गंतव्य है, तीसरी जो मंजिल है इसकी, उसकी जो ऊंचाई है वो 275 मीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है 350 वर्ग मीटर है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे टावर की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो उसका जो वर्गाकार है, उसका परिमाप है जो, वो भी कम होता जाता है। दूसरी और तीसरी गंतव्य पर पहुंचने के लिए लिफ्ट की भी जो है सहूलत है वहां पे। तो तीसरा जो गंतव्य है, जो तीसरी मंजिला, उसको चारों ओर से जो उसकी दीवार है, शीशे की दीवार बनाई हुई है, शीशे की दीवार से वो बंद किया हुआ है उसको। तो इसकी इसी मंजिल के ऊपर, इसे गंतव्य के ऊपर एक और स्तंभ है जिसके चारों तरफ लोहे की जाली लगी हुई है उसको देखने के। और यहाँ पेरिस की शहर की सुंदरता को देखने के लिए वहाँ की दूरबीन का भी इंतजाम है, प्रबंध किया गया है। और इस स्तंभ के ऊपर रेडियो और टेलीविजन प्रोग्रामों का भी प्रसारण जो किया जाता है, उनके एंटीने लगे हुए हैं वहाँ पे भी, वो किया जाता है। तो 1889 में ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की शताब्दी जो थी, उनके समारोह के समय पे ये एक विशाल मेले का आयोजन किया गया था। तो इस जो मेले का आयोजन के प्रवेश द्वार था, जो उसका आगे का जो प्रवेश द्वार बनाया गया था, उसका जो आकार बनाया गया था, फ्रांस सरकार की एक एंट्री टावर बनाना चाहती थी, यानी उस मेले का प्रवेश द्वार को। तो फ्रांस सरकार एक एंट्री टावर बनाना चाहती थी। तो इस संबंध में सरकार ने
गुस्ताव आइफल की एक योजना को मंजूरी दी और इस टावर का नाम भी गुस्ताव आइफल के नाम से ही रखा गया। जिस समय इस टावर का निर्माण किया गया, जिस समय इस टावर का निर्माण हुआ, तो उस समय ये टावर जो था संसार का सबसे ऊंची आकृति थी, दुनिया की सारी संसार की सबसे ऊंची आकृति थी ये। 31 मार्च 1889 को इस टावर का उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत उसे वर्ष 6 मई को ये टावर आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया, यानी आम लोगों को देखने के लिए इसको छूट दे दी गई। तो उस समय ये जो टावर है ये फ्रांस की औद्योगिक क्रांति का एक प्रतीक माना गया और प्रतीक उसको माना गया, तो उसको प्रतीक मानते आम लोगों को समर्पित किया। तो आम लोगों ने इस टावर की बहुत भरपूर प्रशंसा की। तो रात की समय जो रोशनी है इसकी, तो इसका जो मनमोहक नज़ारा है रात के समय में, वो देखने योग्य होता है। तो पहली दफ़ा 31 दिसंबर 1999 में उसको नई सदी के आमद के मौके पे इस टावर को 20,000 बिजली के जो बल्बों से प्रकाश किया गया, जो हर घंटे बाद 5 मिनट के लिए झिलमिलाते थे। जैसे हम त्योहारों के ऊपर लड़ियाँ लगाते हैं या जैसे गाड़ी का टेपर होता है, तो वैसे वो झिलमिलाते थे हर घंटे के बाद 5 मिनट के लिए। तो इसके बाद लोगों की एक पुरजोर मांग पर लोगों ने मांग की कि इसका ये जो बल्ब है वो उसको उतारा ना जाए, वो इसी तरह इस पे लगे रहे। तो आज भी रात के समय में लोग वहाँ पे जब उसको देखने जाते हैं और उस रोशनी को, उस जलमलाहट को, तो बल्बों रोशनी जो होती है, रंग बिरंगी रोशनी है जो, उसको देखने के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो शुरू में सरकार की ओर से, फ्रांस सरकार की ओर से इस आईफल टावर का निर्माण सिर्फ 20 वर्षों के लिए किया गया था और सरकार की योजना थी कि इसको 20 वर्ष के बाद में गिरा दिया जाएगा या इसको तोड़ दिया जाएगा। तो जैसे इसके 20 वर्ष पूरे होने के उपरांत इस टावर को गिराने का समय आया, मगर सरकार ने उस समय इसकी वैज्ञानिक तकनीक को देखते हुए और इस टावर के योगदान को महसूस करते हुए इसको नष्ट करने का जो फैसला था, इसको तोड़ने का जो फैसला था, वो वापस ले लिया, उसको रद्द कर दिया गया। तो पहली संसार जंग के समय में दौरान भी और मारने की लड़ाई के समय इस टावर को इस्तेमाल किया गया। तो 1960 के दहाके में सामूहिक पर्यटन का विकास होने के कारण इसको हर वर्ष इस टावर को देखने की जो अनुमति दी गई और हर वर्ष लोग इसको देखने के लिए लाखों की गिनती में तादाद में इस टावर को देखने के लिए लोग जो पेरिस शहर में पहुंचते हैं। तो ये थे दोस्तों आईफल टावर के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। कल मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ।